वो मैं दिखाऊँगा आप लोगों को, मीडिया हवाला भी दिखाऊँगा मैं आपको। लेकिन ज़रा सोचिए हमने कभी ये इस चीज़ पर विचार किया कि जब फ़िल्मों में दिखाया जाता है, ये तो बड़े आसानी से दिखा दिया जाता है कि कोई आ रहा है और 2 पुलिसकर्मी सो रहे हैं, वो आके कर रहा है तो हाँ, क्या हुआ भैया, क्या हुआ? क्या आपको बताया गया कि भारत के ही किसी स्टेट में 18-18 घंटे वर्क प्रेशर है? 18 घंटे वर्क प्रेशर। आप सोचिए कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा है, उसका कितना टाइम वो सोचता है कि हम 9 से जाएँ, 9 से 5 छुट्टी। 9 के पहले घर पे, 5 के बाद घर पे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। क्या पुलिस कर्मियों की हमने कभी सोचा है उनका कितना वर्क प्रेशर है? कुछ रिसर्च ये बता रही हैं कि अनिद्रा यानी नींद ना आना की बीमारी बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है। लोगों को जिनके घरों में पैसे हैं, जिनके घरों में अच्छे खासे फैमिलीज़ हैं, उनको अब नींद ही नहीं आ रही है। दिन-रात जो है अच्छे-अच्छे आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं, वो मैकबुक लेके घूम रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में घू उनको नींद नहीं आ रही है भैया, नींद नहीं आ रही है। इतने ज़्यादा डिजिटली वो हो गए हैं। और वहीं पे ज़रा सोचिए आपको दिखाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी सो रहे हैं। अरे भैया तो जब सो रहे हैं, आप दिखा रहे हो तो आप सोचिए कि उसके ऊपर आपने कितना वर्क प्रेशर दे रखा है, कि उनको वहाँ पे नींद आ रही है, जहाँ पे डेटा ये बता रहा है कि लोगों को नींद ही नहीं आ रही है। अमेरिका में रिसर्च हुई, ब्रिटेन में रिसर्च हुई और पता चल रहा है कि बच्चे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जब से डिजिटल पे हमने सोशल मीडिया लाइफ में ज़्यादा समय गुज़ारना शुरू किया, नींद अनिद्रा हो गई है, वे रात-रात भर जगे रह जाते हैं, नींद ही नहीं आ रही है। तो एक्चुअली हम आज सारी उन तथ्यों पे बात करेंगे कि उन पे वर्क वर्क प्रेशर कितना दिया गया है। हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि जिन राज्यों में एक रेशियो बताया है, अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रेशियो बताया कि 200 प्लस 224 या मैं दिखाऊँगा जब आंकड़े उसमें आ जाएगा कि ये डेटा होनी चाहिए प्रति 1 लाख व्यक्ति पे कम से कम इतने पुलिसकर्मी होने चाहिए। और भारत में तो कुछ राज्यों में 100 भी नहीं है। 100 तक का रेशियो सोचिए नहीं मेंटेन हो रहा है और ये वो राज्य हैं जहाँ पे क्राइम की सबसे ज़्यादा रिपोर्ट दाखिल हो रही है। आप सोचिए कि अगर एक तो होता है कि भैया जो मानक रेट है हमने उससे भी ज़्यादा अ, वो कर रखे हैं पुलिसकर्मी तैनात कर रखे हैं। इससे एक प्रॉब्लम तो जो बेरोज़गारी की बात है वो भी सॉल्व होती। लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। प्रतिनिधित्व पड़ता। बहुजन समाज के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुजन समाज जब जाता है, तो उसके रिपोर्ट ही दर्ज नहीं किए जाते हैं। क्योंकि पुलिस पुलिस पे ये भी आरोप लगता है कि जब भी कहीं बहुजन समाज आता है, तब तक उसके पास या तो फ़ोन आ चुका होता है या वो खुद ही सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि नहीं हमको इन लोगों का तो करना ही नहीं है। इस तरह के आरोप लगते हैं ना। तो ज़रा सोचिए कि जहाँ पे इस तरह की बातें हैं और जो रेशियो होना चाहिए जैसे कहा जाता है कि एक क्लासरूम में हर 15 बच्चे पे किसी भी स्कूल कॉलेज में 1 टीचर कम से कम होना ही चाहिए। समझ रहे हैं? 1 टीचर होना ही चाहिए। तो वहाँ पे उसी तरह से हर एक 1 लाख व्यक्ति पे कम से कम 200 प्लस 250 जो भी है रेशियो वो होना चाहिए पुलिसकर्मी वो नहीं है, तो क्राइम भी बढ़ जाता है। लोगों को रिपोर्ट दखल नहीं होती। रिपोर्ट वो इसलिए दखल नहीं करते कि उन्हें पता है कि इतना हमारे ऊपर वर्क प्रेशर है, 14-14 घंटे, 17, 18-18 घंटे का वर्क वर्क प्रेशर है और मैं वर्क प्रेशर क्यों लूँगा? ये सारी चीज़ें हम डायरेक्ट आरोप तो लगा देते हैं पुलिस वालों पे कि वे पुलिस वाले, हम उनकी बातों को, उनकी तकलीफ़ों को नहीं देख रहे हैं कि उनका एक्चुअल में उनकी पूरा जो व्यवस्था बनाई गई है, वो कौन लोग हैं जो ऐसी व्यवस्था बना दिए हैं? जिनके पास पैसा है, उनका तो काम हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो ये किसने ऐसी व्यवस्था बनाई है भाई कि इसमें जिनके पास पैसा नहीं है, जो आम आदमी है, जो गरीब है, जिसके पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं है, वो लोगों को कैसे मिलेगा जस्टिस?
वो तो दर-दर धक्के खाते रहेगा कोर्ट में, वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है और बहुजन समाज के साथ सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें सुधार की ज़रूरत है, ये सुधार की भी नहीं जा रही है। अच्छा सुधार हो जाएगा तो इससे सॉल्यूशन किसको मिलेगा? ऑफ कोर्स उस तबके को मिलेगा जो जस्टिस चाहता है बिना किसी बैक सपोर्ट के, उसी तबके को मिलना है। यानी ये एससी, एसटी, ओबीसी जो गरीब पूरा समुदाय है, उनके जस्टिस की बात है। और अगर यही सिस्टम बना रहा तो उनको तो जस्टिस बहुत कम रेयर ही मिलना है। और जिनके पास पैसे हैं, रुतबे हैं और ये अक्सर हाँ, एक खास जाति वर्ग के ज़्यादातर लोग हैं, उनको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, उनके पक्ष में भी सारी चीज़ें हो जाएँगी। जब इस सिस्टम से उनको फ़ायदा है, तो वो क्यों चेंज करेंगे? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हम आज उन तथ्यों की गहराइयों में जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हम प्राइमा फेसी डायरेक्ट हम लोग आरोप लगा देते हैं कि भई आप जाओ, पुलिस वाले ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमें पहले उस सिस्टम को देखना होगा कि उस सिस्टम को बनाया किस तरह से गया है, उसको रिफ़ॉर्म क्यों नहीं किया गया है। 1861 में 1857 की क्रांति हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, उसके बाद से महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में लिया। तो 1861 में रिफ़ॉर्म किया गया। पहली बार पुलिसिंग की व्यवस्था की गई। ये सारे क्राइम से निपटने के लिए जो भारत में जो लोग क्रांति कर रहे थे, उनसे निपटने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई। क्या वो सारी चीज़ें अभी तक नहीं चल रही थी? अभी भी नहीं चल रही हैं? आप देखिए ज़रा ध्यान से, वही सारी चीज़ें जो हैं क्योंकि भारत में कभी पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। थी ही नहीं। इक्वल जस्टिस की बात ही नहीं थी। ब्राह्मणिज़्म में इक्वल जस्टिस न जैसा कोई नाम ही नहीं है। ब्राह्मण के लिए अलग से फैसला, क्षत्रिय के लिए अलग से, वैश्य के लिए अलग से और शूद्र को तो जो मन करे वो वैसा फैसला दे दो भैया। समझ रहे ना? ये इनकी व्यवस्था थी, इक्वल फैसिलिटी थी नहीं। तो अंग्रेज़ों ने बनाया 1861 का और उसके बाद से जब देश आज़ाद हो गया तो फिर से जो पुलिस का कानून है, उनके लिए जो आईपीसी है, ये सारी चीज़ें उनकी पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसको रिफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। आज देखिए हम कहाँ पहुँच गए हैं, आज डीएनए पे बात चल रही है कि अगर अपराधी अपराध किया है, मल्टीपल जगह से सैंपल उठाए गए हैं, तो डीएनए उसका जाँच की जा रही है। विदेशों में पुलिस ऐसे ही काम कर रही है। अगर आप देखेंगे ब्राज़ील को देख लीजिए, आप यूएस को देखिए, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ कहीं भी अपराध होता है, वहाँ से डीएनए सैंपल उठाते हैं, फिर अपराधियों का सीधे डीएनए मैच कराते हैं और पूरा वो एक-एक डेटा खींच निकालते हैं। भारत में क्या हो रहा है? मैनुअली हो रहा है, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है, साइबर क्राइम पे भी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हमने ना तो पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेनिंग की मॉडर्न तकनीक से कैसे जोड़ा जाए आधुनिक व्यवस्था को उसकी भी वो नहीं है। तो और जो थोड़े बहुत कुछ अपडेट्स हुए हैं, वो थोड़े बहुत ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलें इसको हम शुरू करते हैं, देखें मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। पहले हम यहाँ पे आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा दे रहे हैं। ये लीगल डिस्क्लेमर है जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो भी अपनी बात रखते हैं, वो जो भी मतलब बातें कहेंगे या डिबेट करेंगे, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो आज मैं उन भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ, जो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, जो प्रहरी हैं, जिनके कारण से इंसान रात भर आराम से सो पा रहा है। जब आप फेस्टिवल्स मनाते हैं, बड़े आसानी से आप घर पे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, आप फेस्टिवल्स मना रहे हैं, आपके बाल-बच्चे जो हैं फेस्टिवल्स मना रहे हैं। ज़रा सोचिए उस समय शहर में गश्त कोई लगा रहा होता है। उस समय कोई अपने फैमिलीज़ के साथ नहीं होता है। वो कौन लोग हैं? वो यही पुलिसकर्मी हैं। इंडियन आर्मी पे तो काफ़ी बातें हुई हैं कि इंडियन आर्मी वो हमारे प्रहरी हैं, बॉर्डर पे हमेशा 24/7 जाग रहे हैं। ठीक वैसे ही पुलिस भी है। वो सिटीज़ में है, वो अंदर है, बॉर्डर के अंदर है। तो आज हम इस पे भी चर्चा कर रहे हैं। चलिए ये देखें मीडिया रिपोर्ट में ये खबर जो है अजय राणा जी ने काफ़ी ढेर सारी चीज़ें जुटाई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स पिछले 10-15 साल का, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ।
इसमें 80% पुलिस वाले नहीं दे पा रहे हैं परिवार को समय। देखिए मीडिया रिपोर्ट क्या कह रही है, 80% पुलिस वाले नहीं दे पा रहे हैं समय। आप तरह-तरह के मीम्स बना लीजिए, जोक बना लीजिए या जो भी कह लीजिए, जस्टिस की बात ये व हकीकत ये है कि वो लोग अपने फैमिलीज़ को समय नहीं दे पा रहे हैं। जब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं खुश है, वो आपको कैसे खुश रख पाएगा भाई? कैसे खुश रख पाएगा? यानी कि एक सिस्टम में सारी चीज़ें सही चल रही हों, इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं, वो भी इंडिविजुअल तौर पे खुश होने चाहिए, एक रेशो होना चाहिए। आपने फ़िल्में देखी होंगी अक्सर हाँ, जब भी पुलिस को दिखाया जाता है, विशेषकर हॉलीवुड या बाहर के देशों में, वहाँ हमेशा दिखाया जाएगा कि डाइवोर्स। पुलिस में हैं, तो भैया डाइवोर्स हैं, बच्चा को जा रहे हैं, तो उन कहीं और है, तो जाने रहे मिलने के लिए हफ़्ते में 1-2 दिन। एक कॉमन दिखाई जाती है। अब तो इंडियन फ़िल्में भी दिखाने लग गई हैं। बिल्कुल। कारण वही, ये जो लिख रहा है ना घर वालों को, परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हकीकत बात है। जीएमसी ने किया शोध। अब इसमें बताया जा रहा है कि 80% जो हैं वो परिवार को नहीं ज़रा सोचिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी कितनी होती है? हुँ? अगर वो लगातार लगातार अगर व्यस्त हैं, 24 घंटे में लगातार व्यस्त हैं, तो बताइए वो क्यों नहीं जो व्यक्ति थका-हारा हुआ है, क्यों नहीं सो जाएगा भाई? हुँ? तो ये बहुत सारी इसमें बातें लिखी हुई हैं। 24 घंटे की ड्यूटी, परिवारों से दूरी, बदलाव मतलब 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, हर व्यक्ति के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन पुलिसकर्मी की छुट्टी नहीं होती। वो गश्त लगा रहे होते हैं। ये देखिए दूसरी रिपोर्ट, क्या आप जीना चाहेंगे पुलिस वाले का 1 दिन? आप 1 दिन पुलिस वाले का ये रिपोर्ट छपती है और इसमें बताया जा रहा है कि चिड़चिड़ा, घमंडी, गाली-गलौज करने वाला पुलिसकर्मी आपके सामने ये मीडिया रिपोर्ट्स मतलब ये रिपोर्ट बनी हुई है कि पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं, क्या चीज़ें होते हैं, एक बार पूरा इसमें डिटो दिखाया गया है। तो इसमें बोलते हैं गाज़ियाबाद के एक कांस्टेबल का 1 दिन। वो पूरा अपना बता रहे हैं 1 दिन में क्या चीज़ें सुबह से आखिर नींद क्यों नहीं आती? पूरे डिटेल्स में दिखाया गया इनमें। इतना वर्क प्रेशर लोड है, आपको नींद नींद जो है सो रहे हैं कि आपको जगा दिया जाएगा अभी फ़ोन आ गया चलो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इतनी कम सैलरी से कैसे चलेगा गुज़ारा? वो फ़िल्में देखी है ना? कौन-सा डायलॉग था सनी देओल का वो 150 कमाने वाला, 200 कमाने वाला कौन-सा ये लेके आएगा, वो लेके आएगा। तो ये सैलरी का भी एक बहुत बड़ा चक्कर है, हालाँकि अब तो काफ़ी सैलरी अच्छी होते जा रही हैं। जैसे-जैसे 6 पे के बाद से 7th पे और अब आने वाले हैं तो 8th पे, तो इससे जो है चीज़ें तो अब काफ़ी बदल रही हैं। रिश्वतखोरी की शिकायत, ये सारा डेटा दिखाया गया एक पुलिसकर्मी का 1 दिन का जीवन में। भागदौड़ बन गई ज़िंदगी का हिस्सा। दिल्ली पुलिस के एएसआई का 1 दिन, पूरा उसमें बताया जा रहा है कि 1 दिन उनका कैसे गुज़रता है, पूरा एक बार अध्ययन कर लीजिए, उनका देख लीजिए टाइम। आप 9 से 5 करके एक दुकानदार भी सुबह में ना दुकान खोलता है, शाम को समेट के चला जाता है, जो कमाई हो गया। जाके घर में आराम से चैन की नींद सोता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका दुकान जो है ना वो सुरक्षित रहे। अब उसका दुकान सुरक्षित रहे, वो अपने घर में सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति के साथ ऐसा है, उसके लिए कोई व्यक्ति लगातार पेट्रोलिंग पे लगा हुआ है। लगातार एक सिस्टम काम कर रहा है, आप उसको ना तो अपडेट कर रहे हैं, ना अपग्रेड कर रहे हैं, ना उनको और ना उनकी कोई टाइमिंग है। 8 घंटे आपने सुना है पुलिस वालों की ड्यूटी 8 घंटे की होती है? नहीं होती। 8 घंटा तो आपको महज़ एक वो है, आप समझिए कि एक ख़याली मतलब ख़याली पुलाव है एक तरह से। ये देखिए, डिप्रेशन में ज़िंदगी। नतीजा क्या हो रहा है कि जब आप इतना वर्क प्रेशर देते हैं, आप ज़रा सोचिए अपने घरों में सोचिए। कोई व्यक्ति 8 घंटे की जॉब करके आता है और वो क्या कहता है कि पूरे दिन काम करना, आज ये नहीं आया, वो नहीं आया, आज बहुत वर्क प्रेशर हो गया, लोड हो गया। ज़रा सोचिए वो व्यक्ति जो 18-18 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, उनका मिजाज कैसा हो जाता होगा? क्या उनके लाइफ में डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं है?
यहाँ आजकल के तो लड़के इतने हल्के-फुल्के हो रहे हैं कि 1-2 ब्रेकअप नहीं हुआ, भैया मैं तो डिप्रेशन में चला गया, मैं डिप्रेशन में चली गई। सोचिए। और यहाँ पे 18-18 घंटे वर्कलोड लगातार करने के बाद से क्या उनकी ज़िंदगी में डिप्रेशन नहीं आएगा? आएगा भाई, आएगा। चिड़चिड़े हो जाते हैं पुलिसकर्मी। आपसे जब कभी कोई बर्ताव कर रहा हो ना इस तरह का, तो आप कभी ये मत सोचिए कि ये इनका नेचर है। ये हो सकता है कि उनका वर्क प्रेशर का भी ये लोड हो जिसके कारण से वो इस तरह से बोल रहे हों। सिस्टम अगर आप अपग्रेड नहीं करते, नहीं सुधारते हैं, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आगे ये देखिए। और इसके बाद से हुँ। ये देखिए लगातार काम करने और स्ट्रेस की वजह से कई बार दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। कई बार इसी वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और इस तरह से कदम उठाते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी को पहचानने के लिए ऐसे लोगों के बिहेवियर में आ रहे बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। तो ये जो सुसाइड के ढेर सारे केस बढ़े हैं ना, उसमें से डिप्रेशन एक कारण बढ़ा है कि पुलिस में वाले भी बहुत सारे सुसाइड कर ले रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे डेटा आए हैं और उसका कारण ये डिप्रेशन आया है। आगे ये देखिए, आईपीएस को गृह जनपद में रहने की पूरी आज़ादी, सिपाही व दरोगा के लिए भेदभाव, बढ़ते अपराध के लिए पुलिस विभाग में बॉर्डर स्कीम जिम्मेवार। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हायर टॉप लेवल पे है उसकी अपनी अलग समस्या है। लेकिन जो सिपाही हैं, दारोगा हैं, हवलदार हैं, उनका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके साथ इस तरह का समझ सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन आप कह सकते हैं, भेदभाव लिखा है के लिए भेदभाव, ये चीज़ें उनको झेलनी पड़ती हैं क्योंकि उनको वो उतनी सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती। पुलिस की नौकरी ना तो खाने का ठिकाना, ना सोने का वक़्त। देख रहे हैं? पुलिसकर्मी कहते हैं रोजाना ड्यूटी करने के चलते आंखों में जलन और मानसिक अवसाद संबंधी बीमारी तो आम बात सी हो गई है। फिर भी अपनी ड्यूटी तो करते ही हैं। अपने ही घर में बच्चों से पापा शब्द सुने तो महीनों बीत जाते हैं। ये दर्द सिर्फ सिपाही का नहीं है, बल्कि ज्यादातर कर्मियों का है, जो सब कुछ सहन कर अपना दर्द नहीं बयान कर पाते। वही पुलिसकर्मी कहते हैं कि पत्नी और बच्चे अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें वक्त न मिलने के चलते डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए सोचना पड़ता है। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक सियाचिन का बर्फीला तूफान हो या फिर राजस्थान की रेत में चिलचिलाती धूप को भी मात दे देते हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात प्रदेश के पुलिसकर्मियों का है। पुलिसकर्मी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर पे भी बिना बैठे, बिना छाँव के लगातार ड्यूटी करते हैं। तेज धूप हो या कड़ाके की सर्दी या फिर बारिश। सिपाहियों को ड्यूटी के दौरान कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। आलम अच्छा देखिए एक चीज़ और है ना, आप किसी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो तुरंत वहाँ के कर्मी जो हैं, एसी लगा दो भैया, एसी लगा दो, कूलर लगा दो, कुछ तो कर दो व्यवस्था, वो सारी चीज़ें हो जाएँगी। पुलिस के लिए तो सोचिए वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, खड़ा रहते हैं। सोचिए चाहे जितनी धूप हो, बरसात हो या कोई भी मौसम हो, ठंडी हो, उनके लिए कोई हीटर, कूलर और वो एसी, एयर कंडीशनर ये सब की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑफ़िस में होगी लेकिन उनका मेन काम पेट्रोलिंग है ना, वो कर रहे हैं। अच्छा, आप सबको देख लीजिए जो हर तरह के पुलिस विभाग में अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो मैं सिर्फ़ हाइलाइटेड कर रहा हूँ, पॉइंट्स दिखा रहा हूँ कि क्या खबरें जो हैं, जो कोई चर्चा नहीं करता ना दरअसल, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। ये देखिए बिहार में 50% को हार्ट डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ, ये पुलिस बीमार परेशान। आप ये देखिए, ये बिहार का ये डेटा बता रहा है कि 50% को हार्ट और डायबिटीज़ की बीमारी। जब आप लगातार वर्क प्रेशर में हैं, लगातार आप जो है आपको खाने के बाद से आपको क्या आराम करना है, आपको क्या एक्सरसाइज़ का, क्योंकि आप एक्सरसाइज़ भी लोग क्या कहते हैं कि पुलिसकर्मियों को ना तोंद ब निकल जाती है भैया, खा जाते हैं। अरे भैया, एक बात बताओ, आप तो 9 से 5 जॉब कर ली हैं, बड़ी आसानी से कर ली हैं। उनके पास भी उतना समय होगा तब तो जिम जाएँगे ना।
वो फ़िल्मों में बड़ा अच्छा दिखाता है भैया कि जाके जिम में भी 1 घंटा जिम भी मार आते हैं सब, फिर लड़ने-वड़ने भी निकल लेते हैं। लेकिन रियल प्रैक्टिकल में इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि आप छोड़ दीजिए शरीर को, वो शरीर कैसे बनाएँगे? वो ड्यूटी पे खड़े हो जा रहे हैं, वो बड़ी बात है। ये देखें यार, रोज़ाना 14 घंटे की नौकरी, एक पुलिसकर्मी औसतन है, मतलब इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 14 घंटे ड्यूटी करता है, अधिकारी का एवरेज 15 घंटे है और जो उनसे ऊपर के लेवल के अधिकारी हैं, उनका तो 15 घंटे, उनका तो और भी ज़्यादा है। फिर यहाँ पे जबकि महिला पुलिस का औसतन 13 घंटे है, जब महिला पुलिस भी होगी उसको भी 13 घंटे का एवरेज है, यानी उन पे भी बहुत ज़्यादा लोड है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा 18 घंटे हैं, ये देखिएगा। उड़ीसा में पुलिस पे सबसे ज़्यादा लोड है 18 घंटे, पंजाब में 17 घंटे, देखिए ध्यान से। ये जो 2 राज्य हैं, इनमें कितने ज़्यादा हैं और इंडिया का ओवरऑल जो है 14 घंटा है। 22% पद खाली, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मुताबिक पुलिस में 22% पद रिक्त हैं। इसमें एक और जो प्रॉब्लम है वो है ना रिक्त होने का, वैकेंसी आप नहीं देते ना। अगर प्रॉपर भर्ती हो जाए तो उसे देखें, जो ये लोग वैकेंट रखे हुए हैं तो हर व्यक्ति का, हर जाति समूह के लोगों को प्रतिनिधित्व भी मिल जाएगा और रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा। बेरोज़गारी की समस्या भी हल होगी और ये जो एवरेज जो बढ़ रहा है टाइम का, वो थोड़ा-सा घट जाएगा, वो भी अपनी सुकून की ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। तो ये आप देख लीजिए, ज़्यादातर पुलिसकर्मी जो हैं, वो फैमिलीज़ के साथ भी नहीं रह पाते हैं। जो बड़े अधिकारी हैं, वो तो रह लेते हैं, बाकी लोग जो हैं, उनको कहीं जाके दूसरी जगह पे रहना पड़ता है, हफ्ते-हफ्ते, फिर हफ्ते में आते हैं मिलने-जुलने, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो देख सकते हैं कि ये लाइफ जो है पुलिसकर्मी की किस तरह से सिस्टम बना हुआ है और इसमें सुधार नहीं हो रहा है। ये देखिए, कोर्ट ने फिटनेस पर उठाए सवाल, 73% पुलिस की सेहत खराब, 37% दूसरी नौकरी करना चाहते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि फिटनेस पर सवाल उठा रहे हैं। तो भाई मैंने क्या कहा आपको कि फिटनेस पे आप सवाल, कोर्ट का तो बड़ा अच्छा काम है भैया, आप उठा लीजिए। आप कोर्ट पे आप तो उठा लीजिए ना, लेकिन आप ये बताइए कि आप 8 घंटे कर तो दीजिए, फिर कर दीजिए कि 1 घंटा भैया जिम करना है। थाने में ही लगा दीजिए ना, जिम साला थाने में लगा दीजिए, 1 घंटा भैया यहाँ पे कंपल्सरी है, आके जिम ही करना है, कर लेंगे ना। वर्कलोड एवरेज इंडिया का 14 घंटे है, 18-18 घंटे वर्कलोड है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो फिटनेस भी बना लेंगे? हुँ? भाई फिटनेस बनाने के लिए समय भी होना ज़रूरी है, वर्कलोड सही होना भी ज़रूरी है। 18 घंटा जॉब किया वो तो एवरेज है, तो मतलब 18-20 घंटा किया, 4 घंटा सोया कि कितना देर सोया, अभी उसमें से 1 घंटा जिम में लगा देगा। हुँ? तो ये देख लीजिए 73% पुलिस की सेहत भाई खराब होगी ना, वर्कलोड है, खराब होगी, बिल्कुल होगी, ये वर्कलोड है। 37% चाहते हैं भैया हमको ना करनी दूसरी नौकरी मिल जाता, ना सैलरी मिल जाता, हम सुकून से रह लेते। तो कहने का मतलब ये है, हम इसीलिए इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि हम अक्सरहा हमारे सामने जो एक छवि बनी हुई है पुलिस का, एक बार हम लोगों को इस पर चर्चा करनी चाहिए कि वो पूरी व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में क्या दिक्कतें हैं और क्यों नहीं उसको सुधार किया जा रहा है। व्यापक तौर पर भयंकर अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। मतलब 1 लेवल, 2 लेवल नहीं, सीधे 10 लेवल का वो मॉडिफ़िकेशन की ज़रूरत है, अपडेशन की ज़रूरत है। ये देखिए, हमदर्द खाकी के हैं कुछ दर्द। पुलिस को पेट्रोल और खाकी ड्रेस के नाम पर मिलती है मामूली धनराशि। यहाँ देखिएगा ध्यान से, समझ रहे हैं? मामूली राशि मिलती है। वर्दी के लिए मिलता है इतना मद। आईपीएस को 20,000 प्रति वर्ष, वर्दी पहनने के लिए एक आईपीएस को 20,000। ये देख लीजिएगा, डेटा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने यह डेटा जो है ना, मतलब जिनने भी जुटाया है वो 10 से 15 साल के बीच की कुछ-कुछ डेटा है, लेटेस्ट भी डेटे हैं। तो इसमें 20,000 बताया जा रहा है कि जो आईपीएस अधिकारी हैं, 20,000 रुपया मिलता है वर्दी के लिए। एसआई को मिलता है 7,500 प्रति वर्ष मिलता है। कांस्टेबल को 3,000 रुपए मिलता है और चतुर्थ श्रेणी को 2,000 रुपए ही मिलता है। वर्दी पर खर्च होने वाली राशि 3,500 रुपए की वर्दी का कपड़ा, 1,500 का सिलाई लग जाता है, 400 रुपए का बेल्ट आता है, 400 रुपए का
क्या है, कैप आता है, 2500 रुपए का जूता होता है और 500 रुपए का मोजा होता है। और सालाना कितना मिल रहा है आप ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो ये चीज है कि कम पैसे भी दिए जा रहे हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो सरकारी पैसे उसकी कम ही मिलते हैं। आगे देखिए, ये भी एक खबर छपी है, पीएम को दारोगा की चिट्ठी, खत्म हो जाए अंग्रेजों का कानून। वही मैंने जो बताया 1861 का जो कानून था उसके लिए आवाज उठाई गई कि भैया ये अंग्रेजों के समय कानून था, हटा के अब वो किया जाए अपग्रेड। ये देखिए, पुलिस अधिनियम 1861 समाप्त कर कानून बनाया जाए, प्रभावी कानून। तो ये डेटा इसमें पूरा दिया गया है कि किस तरह से उस समय क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद से अब आजादी के 74 साल, मतलब अब तो 78 साल हो रहे हैं ना, इतने साल बीत गए। तो भी 1861 को निरस्त करके ये चीज लाया जाए, ये सारी बातें जो है इसमें डिटेल्स में दी गई हैं। फिर ये पीएचक्यू ने सभी पुलिस कप्तानों से 2 दिन में मांगी 2 साल की रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट नहीं। ये बताएं पुलिस वालों को नौकरी से आसान क्यों लगी आत्महत्या। तो रिपोर्ट मांगी गई। अब ये आप यहाँ पे देख लीजिए, पूछा जा रहा है कि भैया पुलिस वालों को नौकरी से आसान क्यों लगी आत्महत्या, आत्महत्या कर लिए भैया, नौकरी ना कर पाएंगे। तो आप अभी तक आप समझ गए होंगे कि पुलिस वालों पे भी कितना ज्यादा प्रेशर है, कितना वो मानसिक रूप से उनके तरह तरह की बीमारियां हो जा रही है। बताइए, 50% डायबिटीज के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट हो जा रहे हैं, 73% का सेहत खराब हो रहा है। इतना ज्यादा वर्क प्रेशर लोड में किसी का भी तबीयत खराब होना ही होना है। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं उनको कि भैया ये तो एकदम स्पाइडरमैन बैटमैन की तरह एकदम, डाई हार्ड की तरह एकदम हो जाए, रेड की तरह एकदम फुर्तीले चुस्त दुरुस्त, रिटायरमेंट के बाद भी वो किए पड़े हैं, ऑपरेशंस किए पड़े हुए हैं बड़े बड़े। ये चाहते हैं आप। अच्छा, इसके बाद से आप ये देखिए, पुलिस वालों की भी तो सुन लो सरकार, 24 घंटे ड्यूटी के बाद भी नहीं मिल पा रही हैं जरूरी सुविधाएं, प्रमोशन के इंतजार में हो गए रिटायर। यूपी में दारोगा बनने से तो दिल्ली में सिपाही होना ठीक। देख रहे हैं, ये भी खबर छपी है कि यूपी के जो जो सिपाही हैं वो परेशान है, बोल रहे हैं कि इससे यूपी में दारोगा दारोगा है वो भी परेशान है, बोल रहे हैं इससे तो बढ़िया दिल्ली में सिपाही तक हो जाते हैं। जो आप गवर्नमेंट थी उसके दौरान का है ये। सिपाही ने खोली परचून की दुकान। अब देख लीजिए, ये सारी खबरें मिल रही हैं कि वो इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे देखने को आपको मिल रही हैं। आलू की तरह इस्तेमाल हो रही पुलिस, फिर भी लगाया जाता है निष्क्रियता का तड़का। आलू की तरह इस्तेमाल होना, आलू मतलब आप समझ रहे हैं, आलू कहने का मतलब कि सब्जी किसी भी चीज की बन रही हो, आलू डाल दो भैया, खप जाता है उसमें। बाकी सारी सब्जियां तो अलग अलग बन जाती हैं, लेकिन आलू के साथ कोई भी सब्जी आप डाल दो, हरी सब्जी, उसके साथ वो खप जाता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम हो पुलिस को लगा दो, बाढ़ आ गया आर्मी पुलिस को लगा दो, क्राइम हो गया उनको लगा दो, कहीं कोई रैली हो रही है पुलिस को लगा दो, किसी ने आंदोलन कर दिया पुलिस लगा दो, किसी ने जुलूस लगा दिया कर दो, पुलिस लगा दो, कोई रैली धार्मिक जुलूस निकाल रहा है, हरे रामा हरे कृष्ण, भैया पुलिस लगा दो, कहीं पे बारात वरात गई हुई है, घर खाली पड़ा हुआ है, गांव के गांव खाली पड़े हैं, भैया पुलिस लगा दो, जाके रात भर वहां पे करेंगे। कहीं पे कोई सुरक्षा मांगने पहुंच गया, भैया पुलिस जाके वहां पुलिस लगा दो, भैया इनकी देख रेख करेंगे। कभी कोई नेता का काफिला आ गया उधर से गुजर, भैया पुलिस लगा दो। मतलब इतना ज्यादा इन पे वर्कलोड है, इतना ज्यादा है, और फिर भी क्या मिलता है, पुलिस तो बिल्कुल भैया निष्क्रिय है, काम ही नहीं करती है, काम ही नहीं करती है। तो वो क्या होता है ना कि जब आप किसी पे इतना ज्यादा वर्क प्रेशर लोड दे दोगे, तो एक बात बताइए आप हमें, किसी पे 18 घंटा कोई वर्क लोड पे है, तो शुरू के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ही ना एनर्जेटिक रहेगा, उसके बाद वाले में जाओगे तो निष्क्रिय ही दिखेगा भाई। सोते हुए भी दिख जाए तो बुरा मत मान लेना कि भैया सो रहा था हम गए थे तो। हम्म उसका भी तो है ना भाई, उसको भी तो आराम करने का मन करता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ये मीडिया कवरेज यहाँ पे आ रही हैं। और देखिए, निर्बल पुलिस बल,
यहाँ एक खबर और आई है जिस पर ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस वालों को अक्सर हाँ डंडा पकड़ा दिया जाता है। कहा जाता है ले जाओ डंडा, आप पुलिस को कंट्रोल करो। एक तरह से निहत्था। और इसमें बहुत सारे आप देखिए केवल पानी का एक पकड़ा दिया जाएगा फव्वारा मारो, पानी का छींटा मारो सामने वाली भीड़ पे। तो लाठी ही एकमात्र हथियार दे दिया गया है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो भैया जो पब्लिक है, जो भीड़ कर रही है उसको तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, इसके पास लाठी है, लेकिन इनको कितना कंट्रोल करने के लिए जद्दोजहद इन पर पत्थरबाजियाँ हो जाती हैं, इनको भी दिक्कतें होती हैं, इनके भी सर्वर फोड़ने का प्रयास किया जाता है, हालाँकि पूरी तरह से इनको पैकेज किया जाता है, लेकिन सिर्फ़ लाठी रहता है। वो जानता है कि इनके पास सिर्फ़ लाठी है, मार-वार के भाग जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम उठाई गई है कि सिर्फ़ लाठी ही क्यों, ठंडे बस्ते में सरकार में 40 वर्ष में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए कम से कम 6 आयोग गठित किए गए। आधुनिक बनाने के लिए 6 आयोग गठित किए गए हैं, उनके सुझावों को लागू नहीं किया गया। जो-जो सुझाव आए कि ये करना चाहिए, लागू नहीं किया गया। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा ना कि आखिर क्यों नहीं सिस्टम को चेंज किया जा रहा है? इससे किसको फ़ायदा है? किसके काम जो हैं इसी सिस्टम से हो जा रहे हैं और किसके काम इसी सिस्टम से नहीं हो पा रहे हैं? बताइए। किसी बहुजन बच्ची का कोई बलात्कार कर देता है, आरोप लगते हैं और उसकी लाश जो है पता नहीं केरोसिन डाल के क्या डाल के रातों-रात जला दी जाती है। आरोप तो लगता है पुलिस पे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पुलिस ऐसा काम कर देगी, खुद से कर देगी? आरोप तो पुलिस पे लगा दिया गया। क्या हम सोचते हैं कि पुलिस के पास कहाँ से प्रेशर आया कि तुमको ऐसा ही करना है? और वो फिर वो सोच रहा है कि मेरी नौकरी जानी है, क्या नहीं जानी है या जो भी चीज़ें हों, अचानक से कहाँ से ये चीज़ें आता है? क्योंकि पुलिस के बारे में तो एक चीज़ ये भी कन्फर्म है कि जब तक उनको इनपुट्स ना मिलें, जब तक उनको ना कहा जाए, तब तक वो छोड़े रहते हैं। नज़र बनाए रखेंगे, छोड़े रहेंगे। तो कोई भी घटना अगर हो रही है कहीं से भी इनके ऊपर, आखिर ये ऐसे सिस्टम बनाए कौन रखना चाहता है? सवाल ये है, हम सिर्फ़ पुलिस को दोष देके भाग नहीं सकते, हम इस सिस्टम को पूरा समझना पड़ेगा, क्यों नहीं इसको अपग्रेड किया जा रहा है? क्यों नहीं बहुजन समाज के बच्चों को, बहुजन समाज के लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की जा रही है? क्यों नहीं की जा रही है? जब वो रहेंगे, उनके प्रतिनिधित्व रहेगा, उनके लोग जाएँगे, हुँ? जैसे उनके लोग ब्राह्मणवादियों के लोग आते हैं, वैसे ही बहुजन समाज के लोग जब रहेंगे तो हमारे लोग जब जाएँगे तो वो क्या करेंगे फिर? वो भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, प्रतिनिधित्व इसीलिए तो चाहिए। क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो है हमारे बहुजन बच्चियों का लाश जलवा दे रहा है, रातों-रात। पता ही नहीं चल पा रहा है, साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। तो उसी तरह से जब प्रतिनिधित्व सभी सभी लोगों का होगा, तो वहाँ पे फिर घाल-मेल के चांसेस कम हो जाएँगे। जब 2 पक्ष बराबर होता है ना, जैसे सत्ता का ही आप देख लीजिए, अगर विपक्ष भी बहुत मजबूत है, तो सत्ता तानाशाही नहीं कर सकती है, विपक्ष भी चढ़ जाएगा। तो उसी तरह से जो पूरा डिपार्टमेंट है, पुलिस महकमा है, उसमें बहुजन समाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है फिर ये? अच्छा, इसके बाद से आप ये देख लीजिए, बहुत सारे यहाँ पे सबने अपने-अपने चीज़ें बताई हैं यहाँ पे। सोली सोरोबाजी देखिए, ये सोली सोरोबाजी समिति बनी थी 2005 में। परिचय पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1861 पुलिस अधिनियम की जगह 2006 में नया मॉडल पुलिस बिल का मसौदा तैयार किया। इसमें पुलिस कांस्टेबल की जगह सिविल पुलिस अफसर नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। अपराध को सुलझाने से समर्थित पुलिस अधिकारी पुलिस को कामकाज मामले में लागू नहीं किया गया। प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार गठन एनपीसी सिफारिशों को लागू करने के लिए रिटायर्ड डीजीपी को 1996 की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2006 में सुनवाई की। स्थिति कई राज्यों में इसका पालन नहीं किया गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस पर अमल करने के लिए कहा। तो ये देखें कई 6 गठित हुई थी, लेकिन इसका ये लोग वो नहीं किए। ये पदना भैया समिति गठन 2000 स्थिति भर्ती, परीक्षण और राजनैतिक दबाव कम करने की सिफारिश लागू नहीं हुआ। उसमें ये बताया गया था कि जो पुलिस प्रशासन है, उस पर जो राजनैतिक दबाव आता है, ठीक है ना? मंत्रियों का प्रेशर जो ज़्यादा आ जाता है कि भैया ये हमारा आदमी है, जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोई महिला पुलिस है, उसको कोई हड़का रहा है कि यहाँ से छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो।
तो ये तमाम तरह के जो प्रेशर आते हैं, इस तरह की जो बातें आती हैं, उसको कम करने की सिफ़ारिश की गई थी ताकि पुलिस प्रशासन सही से काम कर सके, तो वो नहीं होगा। और आपको पता है कि जो सत्ता में है, तो सत्ता में है, तो सत्ता के साथ जो है, वो लोगों को बड़ा आसानी से वो हो जाता है, फ़ायदा भी मिल सकता है। तो बहुत सारी सिफ़ारिशें आई हैं, उसको लागू ही नहीं किया गया। और भी देखिए गठन 1971 में ये था पुलिस प्रशिक्षण पर केंद्रित समिति। इसने 45 सिर्फ़ सुधारों के संबंध में थे, 45 सुधार सुधार करने के दिए थे, 186 थोड़ा सिफ़ारिश की थी, लेकिन लागू नहीं किया गया। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठन 1979 स्थिति सेवानिवृत्त जज धर्मवीर की अध्यक्षता में इसमें 8 रिपोर्ट और 1 मॉडल पुलिस एक्ट पेश किया, सरकार ने रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। देख रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें की गई हैं कि उनको लेकिन ध्यान ही नहीं दिया गया। काम के साथ आलोचना का बोझ, अब ये वही बताया जा रहा है कि काम तो वर्कलोड प्रेशर रहता है बहुत सारा और उसके साथ आलोचना भी होती है लगातार। आप कुछ काम कर रहे हैं, बॉस आपको डाँटेगा। आप पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी डाँट पड़ती रहती है इन पे। कोई भी आएगा ऊपर से हुक्म चला जाएगा, जल्दी से करो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हर चीज़ पर कुछ भी हुआ, इन पे पड़ती है। कई बार तो ऐसा होता है कि इनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। कई बार ऊपर के जो अधिकारी हैं, वो कोई भी गड़बड़ होती है, तो उसके लिए इन्हें बलि का बकरा बना देते हैं। सारा मत्थे मढ़ दिया जाता है, वो बड़ा आसानी से बच जाते हैं। तो ये भी काम जो है, चीज़ें होती रहती हैं। आगे मैं आपको ये देखिए, हर 35 दिन में एक पुलिसकर्मी कर रहा आत्महत्या। अब ये देख लीजिए आप, ये रिपोर्ट। किसान की आत्महत्या आपने रिपोर्ट देखी होगी कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ पे आया है हर 35 दिन में एक पुलिसकर्मी आत्महत्या कर रहा है, ये भी रिपोर्ट है। तो ये सारी रिपोर्टें जो हैं आपको नहीं बताई जा रही हैं, लोग देख नहीं रहे हैं। ये हर व्यक्ति से जहाँ हम जाते हैं कि हमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, वो सिस्टम क्यों नहीं सही से काम कर रहा है? जातिवाद तो है ही है, लेकिन वो सिस्टम में वो जातिवाद बनाए वाला जो सिस्टम है, वो क्यों नहीं वहाँ पे ये भी चीज़ आ रही है, आत्महत्या की भी बात आ रही है। अवसाद में चले जाते हैं, लगातार काम कराया जा रहा है। ये देखिए 2017 से 30 जून 2020 के बीच में डेटा निकाला गया। पुलिस की बाइक बेजोड़ ₹200 में 1200 किलोमीटर की दौड़। अब ये भी आप देख लीजिए कि पुलिस कर्मियों को मात्र ₹200 मिलते हैं और बताया क्या जा रहा है कि आपको 1200 किलोमीटर का ना कवरेज कर लेना है भैया। आपको इतनी चाहे जितनी दौड़-धूप करनी पड़ रही है, ये करनी पड़ रही है, मात्र ₹200 ही मिलते हैं उसके। अब बताइए कि ₹200 में वो 1200 किलो, अब आप सोच रहे हैं कि यार हमने तो फ़ोन कर दिया, पुलिस वाले को बुलाया, पुलिस वाला पहुँचा नहीं, हैं? अरे भैया उनको उस वो जो जाएगी ना, जो गाड़ी जाएगी ना, उस गाड़ी का पेट्रोल भराने के लिए उसमें जो फिलिंग होगी, ईंधन की जो फिलिंग होगी ना, वो भी उनको लिख के देना पड़ता है, उसके लिए बजट। अब बताइए कि बजट पास ही नहीं है, आरोप पुलिस पे लग रहा है। आरोप तो कोई भी किस पे लगा देता है? पुलिस पे लगा देता है कि देखो हमने फ़ोन किया था, देखो एक तो विदेशों की पुलिस है, फ़ोन करो 2.5 मिनट में हाज़िर, रिपोर्टिंग टाइम देखिए। 5 मिनट में तो उन पे कार्रवाइयाँ हो जाएँगी, 5 मिनट में नहीं पहुँचे तो। और एक इंडियन पुलिस है, घटना घट गई, हो गई, आधे घंटे बीत गए, सब चले गए, तब पुलिस आ रही है। अरे भैया वो आने के लिए जो उसमें पेट्रोल भरा जाएगा ना, वो पेट्रोल के लिए बताइए पैसे गिनने पड़ते हैं। वो है ना पुलिस वाले बंदूक भी चलाते हैं तो उसके खोखे रखने पड़ते हैं। सुना है ना आपने? वो दिखाने पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, कहाँ चला, कैसे चला। तो ये बेसिक्स प्रॉब्लम है हमारे जो पुलिसिया सिस्टम है, पुलिस सिस्टम है। और अब आप लोग चेक कर लीजिएगा भैया कि ये लेटेस्ट में क्या रेट चल रहा है, लेटेस्ट के क्या है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ओवरऑल लेटेस्ट भी हैं, कुछ 5-10 साल पुराने भी हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लिए, पौष्टिक आहार का ₹1500, धुलाई भत्ता का मात्र ₹188, धुलाई भत्ता। बताइए कपड़े गंदे हो गए हैं, ₹188 में धुल जाएगा आपके सारे कपड़े, महीने भर का? हुँ? तो ये बेसिक्स प्रॉब्लम है दोस्तों। और आगे मैं दिखाता हूँ, एफबीआई जैसी पुलिसिंग की उम्मीद न करे सिकेरा। अब किसी ने रिपोर्ट कर दी कि भैया पुलिस वाले जो है ना कहाँ गए थे या सो रहे थे सब, तो सिकेरा थे, भड़क गए आईपीएस अधिकारी, फेसबुक पर लिख दिए कि भैया
वीडियो वायरल हो गया ना, उसे किसी ने वीडियो बना के भेज दिया। तो वो क्या लिखते हैं कि अगर आपको देश के किसी पुलिस चौकी या थाने में कोई सिपाही या थानेदार वर्दी में सोता हुआ मिल जाए तो उसे उठाने से पहले 4 बार सोचिए। अगर उठा दिया तो पहले ये पूछे कि भैया कब से सो रहे हो? आखिरी बार अपने घर पर या बैरक के बिस्तर पे चैन की नींद पूरे 6 से 8 घंटे कब सोए थे? आखिरी वीकली ऑफ कब मिला था? वीकली ऑफ यानी संडे की छुट्टी कब मिला था आखिरी बार? कितने साल पहले? बीवी बच्चों की शक्ल देखें, कितने दिन हफ्ते महीने हुए हैं? पिछले कितने घंटे से लगातार ड्यूटी कर रहे हो? खाना खाया? ये लिख रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं कि भैया वो जगह तो दोगे लेकिन ये भी साथ में पूछ लेना। तो देख लीजिए 14 से 16 घंटे का वर्क प्रेशर है, हर चीज में तुरंत फोन चली जाती है, आइए भैया काम कीजिए। और पुलिस की जो वैकेंसी है 22% सीटें खाली हैं, आप भरी नहीं जा रही हैं। 15 वर्ष पूर्व हो जाती है पुलिस कर्मियों की मौत। अब ये देखिए, अमेरिकी डॉक्टरों के अध्ययन से मध्य प्रदेश का सच आया सामने। ये एमपी में अमेरिकी डॉक्टर्स थे, उन्होंने रिपोर्ट दी और उसमें बताया गया कि जो एवरेज लाइफ है वो भी पुलिस वाले नहीं जी पा रहे हैं। 15 साल पहले ही मौत हो जा रही है। समझ रहे हैं? काम के बढ़ते बोझ और छुट्टी न मिलने के कारण पुलिस कर्मियों की सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण में 60% से अधिक पुलिसकर्मी मधुमेह रोग से पीड़ित पाए गए। इंडिया का एवरेज जो है, कहा जाता है कि हर 4 लोगों में से एक आदमी, हर चौथा आदमी जो है वो मधुमेह से, डायबिटीज से पीड़ित है। हर 4 में से। और पुलिस कर्मियों में ये देखिए 60%, 60% आप समझ रहे हैं? यानी हर 2 में से चांस है कि एक तो कंफर्म होगा ही होगा डायबिटीज का, और दूसरा भी हो सकता है। दूसरे का भी चांस हो गया। अब 60% इसमें चांस है। कहाँ 25, एवरेज जो है 25% है इंडिया का पूरे ओवरऑल का। आप समझ सकते हैं कि पुलिस कर्मियों पर कितना ज्यादा डायबिटीज होने का एक सबसे महत्वपूर्ण और काम क्या है कि खाना आपने खाने के बाद से आपको, आपके शरीर को उसको पचाने के लिए प्रॉपर समय नहीं मिला। ब्लड जो है, ब्लड खाना खाने के बाद से आपके आंतों पर, पेट पर थोड़ा ज्यादा उसमें वर्क करता है, मेडिकल टर्म में देख लीजिएगा। तो उससे क्या होता है कि ना, नींद आने लगती है, जल्दी नींद आने लगती है। अब इससे क्या होता है कि जब नींद आने लगती है तो अगर आपने क्या किया, उसी समय कोई भाग दौड़ में निकल लिए, कोई ऐसा काम करने लगे जिससे कि आपके शरीर का जो ब्लड है वो आंतों में जहां पचाने के काम में सक्रिय होना था उसकी बजाय पूरे शरीर में दौड़ने लग गया, रन करने लग गया। तो आपका खाना ना पचेगा नहीं। इंसुलिन जो है, आपके जो खाना खाया है उसकी जो शर्करा है, उसका जो शुगर है, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में रह गया तो हो सकता है कि वो इंसुलिन बनना बंद ही कर दे या बहुत कम हो जाए। वही तो डायबिटीज है, इंसुलिन जब काम शर्करा को पचाना कम कर दे तो उसी को तो डायबिटीज कहते हैं, और क्या चीज है। तो ये भी है, अनुवांशिक होता है अलग बात है, लेकिन पुलिस कर्मी में 60%, तो क्या ये ऐसा कोई डेटा है क्या कि भैया सारे डायबिटीज के पेशेंट ही पुलिस कर्मी बनते हैं? नहीं ना। इसका मतलब कि उनको कुछ इस तरह के वर्क फोर्स इतना ज्यादा दिया जा रहा है, वर्क प्रेशर दिया जा रहा है, जिसके कारण से ये चीजें मिल रही हैं। तो ये चीज जो है देखने की जरूरत है, सिस्टम सुधारने की जरूरत है दोस्तों। इसके बाद से यहाँ देख सकते हैं उनकी सेहत की स्थिति जानिए। अच्छा, ये तो मैं आपको दिखाई दिया कि बिहार में 50% को हार्ट डायबिटीज की बीमारी है। अब बताइए 60% मध्य प्रदेश में, बिहार में 50% का रेशियो। सोचिए कि आप पुलिस में जॉब कर रहे हैं और आपके 50% चांस हो गए कि आपको हार्ट या डायबिटीज हो ही जाना है। आप स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब क्या है?
आपके काम को, चीज़ों को देखना पड़ेगा ना कि भैया क्या ऐसी चीज़ें हैं कि आप पुलिस बना रहे हैं या बीमारियाँ दे रहे हैं? अगर ये डेटा कह रहा है तो देख लीजिए ना, ये सारा डेटा है जिसको जुटा के रखा गया है, मैं तो सिर्फ़ डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। सारे मीडिया कवरेज हैं, ये सारी खबरें। अच्छा, ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है पुलिस बीमार परेशान, वर्क प्रेशर बीमारी। ये देखिए बिहार में 87% वर्क प्रेशर है, 85 बीमारियाँ 85%। ये देखिए छत्तीसगढ़ में 81-73 देख रहे हैं? इतना परसेंट लोग बीमार ही हैं। दिल्ली में 71-75, गुजरात में 75-73, हरियाणा में 74, पूरा ये लिस्ट लगा हुआ है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड सब में देख लीजिए। सबसे ज्यादा झारखंड का ही मतलब कम है, थोड़ा सा बेहतर है, कम क्या है, ये भी बहुत ज्यादा है। और ये देखिए यहाँ पे रोजाना 14 घंटे नौकरी, फिर यहाँ 22% खाली, और सीनियर के घर के काम 62% पुलिस वालों से सीनियर व्यक्तिगत काम कराते हैं। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 63% है। ये भी एक आंकड़ा है कि जो सीनियर हैं वो भी, जो जो भी पुलिस कर्मी हैं जो सीनियर हैं, वो अपने से नीचे अपना भी काम करा लेते हैं कि भैया ये पहुंचा देना, वो पहुंचा देना, बच्चों को रिसीव कर लिए, घर में सब्जी पहुंचा देना, पता नहीं देख लीजिएगा क्या क्या काम करा लेते हैं भैया। तो ये चीजें भी हैं। पुलिस का सिपाही ना बने, बनना है तो अधिकारी बने। फैसला आने पर दोस्त मुक्त रिटायर्ड रिटायर्ड कांस्टेबल गोविंद प्रसाद ने कहा पुलिस की नौकरी कभी नहीं करनी चाहिए। न, अगर पुलिस में नौकरी करनी है तो डिप्टी एसपी से ऊपर अधिकारी बने। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि या तो अधिकारी बनिए, पुलिस कर्मियों की सुनवाई नहीं होती है। मैंने 35 साल किसी तरह काटे, अब जाकर सुकून मिला है। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल हरि किशन ने कहा 35 साल तक धक्के खाए हैं, तमाम परेशानियां झेली हैं, पुलिस की नौकरी इसीलिए नहीं की कि ड्यूटी के दौरान मिले आदेश का पालन करने के बदले में इतने कष्ट झेलने पड़े। देखिए आदेश आता है पुलिस कर्मियों पे, और जैसे आदेश आएगा वो आदेश को अमल करेंगे, और अमल करने के बाद से फिर अगर कुछ हुआ, कुछ रिएक्शन, तो बलि का बकरा बना दिया जाएगा। इन पे ही कार्रवाई हो जाएगी, या इन पे ही वो ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। ये भी चीजें करते हैं ना, तो इससे भी लोग परेशान होते हैं। ये देखिए आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने पहुंचा पुलिस अधिकारी, कुछ माह पहले राजनाथ सिंह को जूता पहनाने में फोटो हुआ था वायरल। अब ये देखिए ये सारी चीजें तो पॉलिटिकल है, जो होनी नहीं चाहिए। किसी भी, कोई भी अगर पहना हुआ है, अगर वर्दी पहना हुआ है, तो वो सिर्फ भारत देश के लिए डेडिकेटेड है। आप किसी नेता या किसी के लिए भी आप इस तरह से पैर छूना या ये करना, ये सही नहीं होता है। सही क्या होता है, सिखाया नहीं जाता है। सिखाया जाता है कि अपने झंडे के आगे ही झुकना है, जो देश का नेशनल फ्लैग है उसको ही झुकना है, और जो आपके जो बॉस हैं उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान देना। ये बहुत ज्यादा इतना डाउन हो जाना वो सही नहीं है, भक्त की तरह वो नहीं है। इसीलिए कभी कभी पुलिस का मजाक भी उड़ता है, जब वो किसी बाबा ढाबा के पास जाके वर्दी पहने हुए हैं, आ जाके किसी का पैर छू रहे हैं। बहुत गलत बात है। किसी भी वर्दी वर्दी का अपमान होता है। वर्दी अगर आप पहने हुए हैं तो कहा जाता है कि आप अपने फादर का भी पैर नहीं छू सकते हैं, क्योंकि बिना वर्दी के आप उनके बेटे हो सकते हैं। जब वर्दी पहन लिए हैं तो आप वर्दी के हैं, आपसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो वर्दी है। तो यहाँ खाकी का दर्द, पुलिस वालों को भी मिले लंबी ड्यूटी से आजादी, बॉर्डर स्कीम हटाने की मांग, लखनऊ न्यूज। तो ये तमाम तरह की चीजें यहाँ पे आती हैं। या आप देखिए सगाई, सुसाइड और शिव कुमार, बरेली में सिपाही ने फंदा लगाकर जान दी, पिछले सप्ताह ही हुई थी एंगेजमेंट। अब इसमें वही चीजें हैं कि अ, फंदे से लटक गए, और उसका कारण जो बताया जा रहा है वो वही है डिप्रेशन, पुलिस की ये सारी चीजें हैं। और भी इसमें बहुत सारी चीजें ये बताई गई हैं, 1861, ये सारी चीजें। तो खैर मेरा काम था एक हल्की नज़र सबको ले आना। कई लोगों ने डिमांड की थी कि सर बढ़ती हुई पुलिस पर जो डिप्रेशन है, जो उनके आत्महत्या के रेट बढ़ रहे हैं, पुलिस व्यवस्था में बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसको भी आप हाइलाइटेड कीजिए। तो वो आज हमने यहाँ पे दिखाया है आप लोगों को। ये सारी चीज़ें समझनी है। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, मेरी साउंड क्रिस्टल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? साउंड में गड़बड़ी तो नहीं है?
अब मैं ना लिंक दे देता हूँ, जिनको भी डिबेट करना है, वो आ जाएँ, आकर डिबेट कर लें। और डिबेट आप सबको पता है, अगर आप नियमों का पालन करते हैं, डिबेट नियम का पालन करते हैं, तो आपको